हाय फ्रेंड्स, दिस इज कुमार झिलपेलवा। मैं जोन 9 को रिप्रेजेंट करता हूं और पिछले 13-14 साल से मैं ट्रेनिंग फील्ड में कार्यरत हूं। अपना इंट्रोडक्शन आज खुद ही दे रहा हूं क्योंकि इसके पहले ऐसा आप सब जानते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है, उसके बाद ट्रेनर आके अपना प्रणाम करता है। पर आज मौका अलग है तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करता हूं। अभी तक मेरे हिसाब से 1200 से ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने किए हैं और करीब 15,000 लोगों से भी ज़्यादा मोटिवेट लोगों को मैंने किया है। नेशनली भी प्रोग्राम करता हूँ, इंटरनेशनली भी प्रोग्राम करता हूँ और आज मैं आपके सामने एक विषय लेके आ रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि जेसिस में इस विषय को लेकर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय मेरे हिसाब से बहुत अहमियत वाला विषय है। और वो क्या विषय है और इसे हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको आने वाले स्लाइड में बताना चाहता हूँ। फैसलों की रणनीति, रैशनैलिटी, ये इस विषय का आज का नाम है। एक बार मैं फिर से बात दोहराना चाहता हूँ कि फैसलों की रणनीति, रैशनैलिटी, पर टॉपिक इज रैशनैलिटी, बट वो किस बात से रिलेटेड है ये आप सभी जान चुके होंगे कि ये फैसलों से रिलेटेड है। फैसला हम जो लेते हैं उसके आधार पर ये रिलेटेड है। दोस्तों, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मैं देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के बाद ये प्रोग्राम जो है ये किस बारे में है, किसके बारे में है। मेरे ख्याल से नाम से तो आपको स्पष्ट हुआ होगा, बट ये एक बात समझ लीजिए कि जिंदगी आपके लिए हुए फैसलों से बनती या बिगड़ती। ये एक डायलॉग था जो मैं 1970s का कोई मूवी था, मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, बट उसमें एक गाना था। उस गाने में ये एक लाइन आई थी कि जिंदगी आपके लिए हुए फैसलों से बनती या बिगड़ती। दोस्तों, कितनी सटीक लाइन है ये। और ये 2021 में भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिंदगी आपके लिए हुए फैसलों से बनती या बिगड़ती है। तो ये आगे भी नहीं, कोई निर्णय ऐसा होता है जहां से आपकी जिंदगी बनती है और कोई निर्णय ऐसा होता है जो निर्णय लेने के बाद आपकी जिंदगी बिगड़ती है। रतन टाटा का एक फेमस कोट मुझे याद आ रहा है, इट इज नॉट टेकिंग अ राइट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड प्रूव इट राइट। कहने का तात्पर्य यह है कि निर्णय कोई सही होता है या गलत होता है ऐसी बात नहीं है। आप निर्णय ले लीजिए और उसके बाद उसे सही प्रूव करने की कोशिश करिए। तो उस निर्णय को सही कैसे करना, इसके बारे में आज का विषय है। जिंदगी आपके लिए हुए फैसलों से बनती या बिगड़ती है। हाउएवर दोस्तों, बहुत सारे डिसीजंस हमारे ऐसे होते हैं जो हम इमोशंस में आके लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या इमोशंस के लिए हुए निर्णय सही होते हैं, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आई एम रेडी, होप यू आर रेडी। रैशनैलिटी क्या है? तो रैशनैलिटी एक ऐसा टूल है, अगर आप समझ लें और इसे अगर आप अप्लाई कर लें तो मैं समझता हूं कि आपको डिजायर्ड आउटकम्स ही मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है, जिंदगी के हर सिचुएशन में हमें डिजायर्ड आउटकम्स नहीं मिलते। जो आउटकम्स मिलते हैं हम उसे स्वीकार भी कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस होता है। बट बहुत बार हम समझते हैं, वो सिचुएशन से जाने के बाद ऐसा हम समझते हैं कि यार शायद मैं ऐसा निर्णय लेता तो शायद ठीक होता। रैशनैलिटी एक ऐसा टूल है दोस्तों, जो अगर आप समझे और सही दिशा में अगर अप्लाई करें तो आपको डिजायर्ड आउटकम्स ही मिलेंगे। क्या ये इतना महत्वपूर्ण है? और फिर ये आज तक हमसे क्यों छुपा था? नहीं दोस्तों, ये छुपा नहीं था, ये आपके अंदर में है। बट जर्मनी के एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इस थ्योरी को उजागर किया और उसी थ्योरी को लेके मैं आज आपके सामने आ रहा हूं। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी आखिर होती क्या है? तो रैशनैलिटी दोस्तों ये होती है, इट मीन्स टू अप्लाई वंस इंटेलेक्ट, रीजनिंग, लॉजिकल माइंड टू एनी गिवन सिचुएशन टू गेट बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपका जो लॉजिकल माइंड होता है, आपका जो रीजनिंग माइंड होता है, वो अगर हम अप्लाई करना शुरू करते हैं किसी भी सिचुएशन में तो हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिल सकता है। ये होती है रैशनैलिटी। अभी आगे और मैं उसको अनफोल्ड करना चाहता हूं, आने वाले स्लाइड्स में उसको और अनफोल्ड करूंगा मैं कि एग्जैक्टली रैशनैलिटी का मतलब क्या हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि इट मींस टू अप्लाई वंस रीजनिंग, लॉजिकल माइंड। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हर एक के पास एक लॉजिकल माइंड होता है, हर एक के पास एक रीजनिंग माइंड होता है। जरूरत है उसे अप्लाई करने की। रैशनैलिटी आपको यही बताती है। अगर हिंदी में उसका अनुवाद करूं तो तर्क शक्ति की बात हो सकती है, युक्ति संगत भी एक शब्द हो सकता है,
तर्क संगत, युक्ति संगत, ये दो शब्द इसके मुझे गूगल देवता पे मिले। A person who uses more of intellect and not just driven by feelings and emotions in any decisions. देखिए दोस्तों, लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजंस। मेरा बार बार मैं ये कहता हूँ कि लाइफ इज ऑल अबाउट योर डिसीजंस। जो आप निर्णय लेते हैं उस पर से आपका लाइफ समझ में आता है। तो दोस्तों ये होता है कि a person who is rational, he uses more of intellect and not just driven by feelings and emotions to any situation. कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने अगर आती है, उस सिचुएशन में अगर आपने निर्णय लेते समय इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया तो वो निर्णय बहुत बार गलत होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। तो रैशनल पर्सन यूजेस हिज इंटेलेक्ट एंड नॉट ओनली फीलिंग्स एंड इमोशंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फीलिंग्स और इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करना है। एक लेज नाम का एक वेफर्स का ब्रांड है, आप सब जानते होंगे, और उस वेफर्स ने एक नाम डाला था, दैट वाज डिल लॉजिकल। आपने से बहुतों ने वो खाया भी होगा। डिल लॉजिकल कितना सटीक नाम है ना। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपसे कि दोस्तों कि वो आपकी कोई भी डिसीजंस में आपने फीलिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना, बट मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि आपने निर्णय लेते समय एक रैशनल दिमाग की इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी आपको मैं एक केस स्टडी सुनाना चाहता हूँ, एक बात मैं सुनाना चाहता हूँ आपको। ये पिक्चर आपको बहुत कुछ दिखाया जाएगा। मान के चलिए कि एक अंधेरी रात है, आप शहर में रास्ते से निकल रहे हैं और बहुत बारिश हो रही है और शहर की बत्तियां आ रही है जा रही है, सिचुएशन थोड़ी गंभीर है और आप इस शहर में अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं और यू आर ड्राइविंग ए 2-सीटर कार और एक बस स्टॉप पे 3 लोग खड़े हैं दोस्तों। 3 लोग कौन है? एक है ओल्ड लेडी, दूसरे है डॉक्टर और तीसरा है आपका ड्रीम पार्टनर। अगर आप महिला है तो आप यहाँ इस तस्वीर में आप पुरुष को इमेजिन करिए, और अगर आप पुरुष है तो आप इस तस्वीर में मैंने एक महिला का चित्र रखा हुआ है। तो दोस्तों सिचुएशन ये है कि आप अंधेरी रात है, सुनसान सड़क है, शहर में बहुत बड़ी भी मात्रा में बरसात हो रही है और आपके पास 2-सीटर कार है और आपको 3 में से किसी एक को ही बचाने की बात है। आप किसे बचाएंगे? दोस्तों ये सवाल जब मैंने किया है तो उसका सबसे पहला और ऑब्वियस जवाब जो आता है वो आता है ओल्ड लेडी। वाई ओल्ड लेडी? हर किसी जवाब में मैं आपसे ये सवाल जरूर करूंगा कि वाई ये। तो भाई ओल्ड लेडी कहीं ना कहीं हम सबसे पहले हमारा इमोशनल काउंट आता है, तो एक ऐसा मतलब लगता है कि नहीं यार इस ओल्ड लेडी को हमें बचाना चाहिए, बिकॉज हम सभी लोग इमोशनली ड्रिवन होते हैं। कुछ लोग कहेंगे व्हाई नॉट डॉक्टर, आप डॉक्टर को बचा सकते हैं। यस, जरूर डॉक्टर को बचा सकते हैं आप, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो अगर जीवित रहा, उस सिचुएशन से बाहर निकला, जीवित रहा, तो आने वाले कई जिंदगी ये दे सकता, प्रदान कर सकता है। तो डॉक्टर को भी चुनना कोई गलत बात नहीं है। और तीसरा और है आपका ड्रीम पार्टनर। क्यों नहीं बॉस, आप आपका ड्रीम पार्टनर क्यों नहीं चुनोगे? समझ में आ रहा है कि भैया आप किसी एक को बचा सकते हैं और आपका ड्रीम पार्टनर है, आप यही मौका है, सही मौका है, वो आपको जिंदगी भर आपकी ऋणी रहेगी कि हाँ यार इस माहौल में से आपने मुझे बचाया था। और आपकी ड्रीम पार्टनर है तो जिंदगी खुशनुमा करने के लिए, जिंदगी बहुत अच्छे से जीने के लिए एक ड्रीम पार्टनर का होना जरूरी है। तो क्यों नहीं ड्रीम पार्टनर? बट ये ड्रीम पार्टनर का ख्याल जब भी दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं यार, इट विल बी लिटिल सेल्फिश, हम ऐसा निर्णय कैसा ले सकते हैं। तो हमें तो थोड़ा इमोशनल कॉल पे जाना चाहिए कि हाँ वो जो ओल्ड लेडी है उसे बचाना चाहिए, या थोड़ा बहुत हम अगर लोगों की परवाह करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को बचाना चाहिए। बट ड्रीम पार्टनर को चुनना मेरे ख्याल से सभी लोग यही सोचते होंगे कि हाँ यार ये सेल्फिश हो जाएगा। दोस्तों इसके जो भी जवाब आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, सारे जवाब सही है अपनी जगह। मैं आपको इसका एक हल आपको मैं बताना चाहता हूं, देन यू विल टेल मी कि मैं जो बता रहा हूं जो हल है वो कितना आपको सटीक लगता है। दोस्तों इसका हल है, कार की चाबी आप डॉक्टर को दे दीजिए, डॉक्टर वहां से ओल्ड लेडी लेके वो वहां से निकल जाएगा और यू विल बी रिमेन एट द बस स्टॉप विथ योर ड्रीम पार्टनर। रैशनल सॉल्यूशन दोस्तों, इसमें सब कुछ हो गया है। इसमें डॉक्टर को भी बचाया, आपने डॉक्टर को एक मौका दिया ओल्ड लेडी को साथ में ले जाने के लिए। और सिचुएशन ये जरूरी नहीं कि वो सिचुएशन ऐसी हो, अगर वर्स भी है,
अगर वहां से आपका अंत भी होना है तो भी यू विल बी विथ योर ड्रीम पार्टनर, और वहां से जिंदगी शुरू होनी है तो भी यू विल बी विथ योर ड्रीम पार्टनर। इज इट नॉट दैट वे? बट हम ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज हम वो एडवांटेज जो होता है हमारे हाथ में, कार नाम का जो एडवांटेज होता है वो नहीं छोड़ना चाहते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है दोस्तों कि हम हमारे इमोशनल माइंड को ही बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं, और ऐसे निर्णय हम जनरली इमोशन में लेते हैं। अगर वो इमोशन का पर्दा हमारे दिमाग से उतर जाए या हटा ले तो शायद लॉजिक का पर्दा है, और लॉजिक के पर्दे से सारी चीजें साफ दिख सकती है दोस्तों। What prevents to be rational? The conditioning at the formative ages is done on the emotional levels. हमारी जो जिंदगी होती है, बचपन में ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा 3 साल का या 8 साल तक होता है तब उसकी कंडीशनिंग मेजॉरिटी हो जाती है। उस दौरान हमारे सामने जो वाक्य आते हैं उसकी जो कंडीशनिंग होती है वो सारी की सारी कंडीशनिंग हमारी इमोशनल लेवल पे ज्यादा होती है। हम भारतीय समाज के लोग हैं, हमारी भारतीय समाज में इमोशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू है। मैं वंस अगेन मैं इसे सही या गलत ठहराने के पक्ष में नहीं हूं, मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि निर्णय लेते समय अगर रैशनल फैकल्टी ऑफ माइंड अगर आपने इस्तेमाल किया तो वो निर्णय क्या आपको दे सकते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूं। वी आर ड्रिवन मोर बाय सेंटिमेंट्स। हम इमोशन से ड्राइव होते हैं। हम एक ऐसे जीव है, हम एक ऐसे प्राणी है, ऐसे हम मनुष्य है भारत में कि हम वी आर मोर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स। हर बात में हम सेंटिमेंट को खोज लेते हैं। हम हर बात में लॉजिक को नहीं ढूंढते, बट हम हर बात में सेंटिमेंट्स को जरूर खोजते हैं। तो हम रैशनल क्यों नहीं हो सकते? तो बिकॉज वी आर ड्रिवन मोर बाय सेंटिमेंट्स, बिकॉज वी आर कंडीशन इन द फॉर्मेटिव एजेस एंड बाय इमोशंस। और 2 बातें बताना चाहता हूं। व्हाट प्रिवेंट्स अस टू बी रैशनल? LKK। शायद ये टर्म आप बहुत बार इस्तेमाल हो चुकी है, इसलिए आपको मालूम होगी। व्हाट इज दिस LKK? लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने कोई निर्णय ले लिया, जैसे वो इसी सिचुएशन को मैं अप्लाई करता हूं, इस सिचुएशन में अगर मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं मेरे लाइफ पार्टनर को बचाना चाहता हूं, तो आपके मन में एक बात तो जरूर आएगी, क्या लोग क्या कहेंगे? आप ऐसा कैसे निर्णय ले सकते हो कि आपकी कार में आप लाइफ पार्टनर को बिठाओ, वहां पे ओल्ड लेडी भी दिख रही है, डॉक्टर भी दिख रहा है, फिर भी आपने यू बीन सेल्फिश और आपने लाइफ पार्टनर को ले लिया। तो हम बहुत बार उस 4 लोगों की बात में आ जाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। पता नहीं 4 लोग कहां होते हैं, 4 लोग होते हैं भी या नहीं होते, ये भी मैं जानता नहीं, बट हम हमेशा उस 4 लोगों की फिराक में रहते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे। सिंपल, इट इज इजी टू मेक द इमोशनल डिसीजंस, क्योंकि ये बहुत वाइडली एक्सेप्टेड होता है। अगर आपने कोई निर्णय इमोशन में ले लिया है तो लगता है कि अगर आप उस सिचुएशन में ये बोलते हैं कि मैं ओल्ड लेडी को बचाना चाहता हूं, तो तालियां बजती, तालियां पड़ती। हाँ यार, इट्स इमोशनल डिसीजन, बराबर है, ओल्ड लेडी को बचाना चाहिए हमारी। बट एक बात आपने सोची है क्या कि ओल्ड लेडी ने तो शायद अपना जीना जी लिया है, बट अगर मैं ऐसा कहूं तो आपके किसी न किसी भावना को ठेस पहुंचेगी, तो आप ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने ये निर्णय लिया तो बहुत इजीली आप इसको जस्टिफाई कर लेंगे। हाँ यार, ओल्ड लेडी को बचाना जस्टिफाइबल हो सकता है, बिकॉज यू आर ड्रिवन बाय इमोशंस, एंड इमोशनल डिसीजन लेना थोड़ा सा आसान होता है, राइट दोस्तों? तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर इरैशनल। वी आर लेस फोकस ऑन द टारगेट। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल दैट वी आर नॉट फोकस ऑन द टारगेट? दोस्तों कभी सोचना इस बारे में, गंभीरता से सोचना, कभी अकेले में बैठेंगे तो सोचिए इस बात पे कि हाँ यार, आर वी रियली फोकस ऑन द टारगेट वेरी वेल? तो आपको पता चलेगा हाँ यार, ये तो टारगेट तो हमारा, मतलब चाहते तो मन से वो भी आप भी यही है कि वो ड्रीम पार्टनर मेरे साथ रहे, बट वो है ना LKK वाला सिंड्रोम, इमोशनल डिसीजन बहुत सिंपल होते हैं, वो वाला सिंड्रोम। और ठीक है यार, ये ड्रीम पार्टनर नहीं, और कोई ना कोई मिल ही जाएगी, कहीं ऐसा सोच लेते हैं हम लोग। तो यार लेस फोकस ऑन टारगेट। देखिए इस लाइन को याद रखिए दोस्तों, इस लाइन को कभी ना कभी अप्लाई करने की बात करिए कि ये लाइन कहीं सही तो नहीं हो रही। आर वी लेस फोकस ऑन द टारगेट? डू यू रियली नो व्हाट यू वांट? अब देखिए एक नई बात आपके सामने रखना, भले ही इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट डू यू रियली नो व्हाट यू वांट इन द लाइफ? मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी लाइन है दोस्तों, नो व्हाट यू वांट। Once you know what you want, it's easy to get there. Once you know what you want,
इट्स इजी टू गेट देयर, आसानी से वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं दोस्तों। चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं। एलकेके, इस व्यक्ति ने कभी ये नहीं सोचा कि एलकेके है ये। एक पहिया गायब है, ट्रैक्टर का एक पहिया गायब है, इनकी वाइफ साथ में है, उन्होंने वाइफ को पीछे बिठा दिया, बैलेंस कर दिया और वो अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। इज इट नॉट अप्लाइंग रैशनल फैकल्टी ऑफ माइंड? इन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, इन्होंने ये इमोशनल डिसीजन, अगर वो वहीं रहते थे वाइफ को लेके, क्या करूं, मेरे ट्रैक्टर का तो पहिया ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी सिंपल इमोशनल डिसीजन। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने रैशनल फैकल्टी ऑफ माइंड अप्लाई किया, वाइफ को बिठा के ट्रैक्टर का पहिया ना होने के बाद भी वो कैरी कर रहे हैं। एक और छोटी सी बात आपको, एक और पिक्चर दिखाना चाहता हूं। सी दिस इज, व्हाट इज दिस? क्या ये स्क्विरल ने अपना रैशनल फैकल्टी ऑफ माइंड इस्तेमाल नहीं किया टू इंड्यूस द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट? अब शायद वो स्क्विरल को स्ट्रॉ क्या है मालूम नहीं है, बट उसे शायद देखा होगा, उसने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि अगर लोग ऐसा पीते हैं तो उसमें से लिक्विड कम होता है। शी इज आल्सो ट्राइंग, और देखिए उसमें से लिक्विड कम होते जा रहा है। तो लोग, हमारे जीव जंतु इसे ऑब्जर्व करते हैं और उसे देखते हैं कि हाँ यार, ये दिस इज व्हाट आई कैन कॉल एज अप्लाइंग रैशनल फैकल्टी ऑफ माइंड, अ रीजनिंग फैकल्टी ऑफ माइंड, अ लॉजिकल माइंड। चलिए दोस्तों, if targets and goals are clear and well focused, actions get automatically intelligent. अब दोस्तों मैं बात कर रहा था टारगेट्स की, अब मैं बात कर रहा था गोल्स की, और मैंने आपसे ये भी कहा कि अगर आपके गोल फोकस नहीं है तो बहुत बार ऐसे होता है कि आपके गोल्स फोकस नहीं होते। बट वंस अगेन, योर टारगेट्स एंड गोल्स आर क्लियर, आपके एक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट होते जाते हैं। अगर आपको सही में मालूम है कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे कहां जाना है, तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं। मैं बताता हूं, इसमें भी आता हूं मैं। रैशनल पर्सन यूजेस हिज लॉजिक ओवर द इमोशंस। अब ये होता है, दिस इज द line which I wanted to highlight. A rational person uses his logic over the emotions. बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं दोस्तों जहां पे आपको लॉजिकली सोचने की जरूरत होती है। एक 3 ब्रेन थ्योरी पुट अप कर दी थी, ये इसका टेक्निकली ये कैसे साउंड करता है। लेट मी टेल यू इन वेरी ब्रीफ, बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 ब्रेन थ्योरी होती क्या है। फिजिकल ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड सर्वाइवल, दिस इज कॉल्ड एज रेप्टाइलियन ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, मतलब 3 हिस्सों में इसकी क्या कहते हैं, इवॉल्व हुआ है। तो फर्स्ट वाज लाखों साल पहले, इट वाज फिजिकल ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड सर्वाइवल। इसमें केवल 2 ही चीज हो सकती थी, फाइटिंग और सर्वाइवल, राइट। दूसरा ब्रेन इमोशनल ब्रेन। अभी इमोशनल ब्रेन कहां होता है, कनेक्ट्स इमोशनल टू एवरीथिंग। ये सभी टाइप के मैमल्स में होता है, जितने जीव जंतु है ये सभी में होता है। आपने देखा गाय का बछड़ा, गाय भी अपने बछड़े से बहुत प्यार करती है, और अगर गाय आपके घर में अगर बांध के रखी है आपने, और वो साल से 1 साल वहां पे रह गई, तो वहां से वो जाते समय मैंने ऑब्जर्व किया है, शी डजंट गो वेरी नॉर्मली। उसके आंखों में आंसू के मैंने देखे। मुझे याद है कि जब मैं जिस घर में रहता था वहां पे एक गाय हमारे किराएदार लोगों ने पाली थी, और 2 साल वहां पे रही। तो उसके बाद में उसको गाँव जब भेजने की बात आई तो she didn't go easily, वो गाड़ी में चढ़ी नहीं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और तब जाके, because she is also emotionally connected. My point of telling you the story is कि वो भी उस बात से इमोशनली कनेक्ट होती है। तो all mammals they have this brain, they are emotionally connected. तीसरा ब्रेन होता है लॉजिकल ब्रेन, और ये केवल दोस्तों ह्यूमंस में ही होता है, ये किसी रेप्टाइलियन या मैमल्स में नहीं होता। देयर इज लॉजिकल ब्रेन, और लॉजिकल ब्रेन जो होता है, थिंकिंग ब्रेन जिसे कहा जाता है, ये केवल ह्यूमंस में होता है। और आप जो निर्णय लेते हो वो निर्णय इन 3 ब्रेन के आधार पर लेते हो। अब आप सोचेंगे और आप पूछेंगे कि सर ये 3 ब्रेन के आधार पर निर्णय लेंगे तो कैसा पता चलेगा? आप जिस ब्रेन को ज्यादा फीड करते हो वो ब्रेन आपका स्ट्रांग होता है। इफ यू फीड योर इमोशनल ब्रेन मोर, तो यू विल टेक द डिसीजंस इमोशनली। इफ यू फीड योर लॉजिकल ब्रेन मोर, तो आप लॉजिकली डिसीजन लेंगे। तो तीनों ब्रेन आपके पास है। फिजिकल ब्रेन ये बाय डिफॉल्ट होता है, इमोशनल ब्रेन भी बाय डिफॉल्ट होता है। लॉजिकल ब्रेन को आपको ऑन करने की जरूरत है। कैसे ऑन करना, मैं बताता हूं आपको। देखिए एक छोटी सी केस स्टडी आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जनरल मोटर्स की एक कहानी थी है, पॉन्टिंग, आपने सुना, पॉन्टिंग नाम की उनकी कार हुआ करती थी।
बहुत पुरानी कहानी है ये, इट्स अ रियल केस स्टडी, मतलब ये कहानी तो हम बोलते हैं, बोलने के लिए मैंने बोल दिया, बट इट्स अ रियल केस स्टडी। इसमें ये होता था कि ये कार जब उस कस्टमर ने ली तो वैनिला आइसक्रीम इस कार को पसंद नहीं है, ऐसा बोला गया। उस कस्टमर ने कंप्लेंट की कि सर ये इस कार को वैनिला आइसक्रीम पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है दोस्तों? तो जब भी ये इस कार को लेके वो वैनिला आइसक्रीम खरीदने जाते थे, ये कार शुरू नहीं होती। कितना वियर्ड है ना? सुनने के लिए ऐसा लगता है कि कार को कैसे मालूम है कि वैनिला आइसक्रीम खरीदा है, ये नहीं है। बट वो फिर कस्टमर ने कंप्लेंट की कि माय कार डजंट लाइक द वैनिला आइसक्रीम। जब कंपनी में जनरल मोटर्स में ये बात आई तो उन्हें लगा कि यार ये हाउ इट इज पॉसिबल, कार कैसे डिसाइड करते थे कि कौन सा आइसक्रीम खरीदे, कौन सा आइसक्रीम ना खरीदे। तो सर्विस इंजीनियर को भेजा गया। सर्विस इंजीनियर ने देखा कि यार कस्टमर जब भी जाता है खरीदता है वैनिला आइसक्रीम तो कार शुरू नहीं होती, और कोई दूसरा आइसक्रीम खरीदता है तो कार शुरू होती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इट हैपेंड फॉर 7 days, बट द पर्सन हु वाज सर्विस इंजीनियर वाज अ लॉजिकल पर्सन। उसने पूछ लिया कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। he just applied his reasonable mind, he just applied his logical mind, और तब पता चला कि वैनिला आइसक्रीम का जो काउंटर था वो सामने था, क्योंकि वैनिला आइसक्रीम की खरीदारी में बहुत ज्यादा लोग थे, तो वो आइसक्रीम का काउंटर सामने था और बाकी सब आइसक्रीम के जो काउंटर्स होते थे जो खरीदने थे उनको, वो अंदर होते थे। तो जो समय लगता था वो समय वैनिला आइसक्रीम खरीदने में बहुत कम समय लगता था। और इंजन में एक फॉल्ट था जिसे हम कहते हैं वेपर लॉक। इंजन बंद करने के बाद शुरू होने से पहले वेपर लॉक हुआ करता था। उस वेपर लॉक के कारण वैनिला आइसक्रीम खरीदने में समय कम लगता था, इसलिए वो कार शुरू नहीं होती थी। और कोई दूसरा आइसक्रीम खरीद लिया जाए तो वो कार शुरू हो जाती थी। दोस्तों, दिस इज अप्लाइंग अ रैशनल फैकल्टी ऑफ माइंड, और दिस इज अ केस स्टडी मेंशन्ड इन द जनरल मोटर्स हिस्ट्री। You can see. तो दिस इज, देखिए सुनने में चीजें अटपटी लगती है, बट ऐसा नहीं। उसको अगर वास्तविकता में अगर हम उसके चले जाए तो आपको मालूम है कि उसमें रीजनिंग आपको मिल जाएगी, उसमें आपको लॉजिक मिल जाएगा। लेट्स सी हाउ टू बी रैशनल थिंकर। ये सब सारी बातें मैंने आपसे कह दी। बहुत संक्षिप्त आपको बताना चाहता हूं कि कितने हम कैसे रैशनल थिंकर बन सकते हैं। डोंट लेट योर इमोशंस लाइक योर जजमेंट्स। आपको आपके जो इमोशंस हैं उसको आपके जजमेंट पे जब बात आती है, देखिए कोर्ट का जज, याद रखिए कोर्ट का जज कभी भी कोई भी डिसीजन इमोशनल में नहीं लेता है ना। डोंट लेट योर इमोशंस वाइल योर जजमेंट्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूज ऑल द 5 सेंसेस टू गैदर द इंफॉर्मेशन। होता है सब बहुत बार। एक मैंने सुना था कि जब नई नई शादी हुई थी तो मुझे याद है कि हम 3-4 दोस्त लोग मिलके जा रहे थे भाई फैमिली, और किसी दोस्त की वाइफ ने बोल दिया कि यार हाँ उनसे आप ना थोड़ा सा दूर रहिए, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। तो ठीक नहीं लगता, इसका रीजन क्या है? नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता, मेरा अंदर का गट फीलिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात रिश्तों में ठीक है, बट जब डिसीजन की बात आती है तो टेक द इंफॉर्मेशन यूजिंग योर ऑल द सेंसेस। जितना डेटा उसमें मिल सकता है उतना डेटा लीजिए, जितने उसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं वो प्रोज एंड कॉन्स इकट्ठा कीजिए, बट डोंट लेट योर गट फीलिंग टू गेट ऑन द। सबसे पहले 5 सेंसेस यूज करके आपकी फीलिंग, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी कर लीजिए आप। फाइन, बी अ गुड लिसनर। किसी भी सिचुएशन अगर आपके सामने आती है तो सबसे पहली बात, जैसे केबीसी में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन 4 ऑप्शन आपके सामने पुट अप करते हैं, और पुट अप करने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि पहले ऑप्शन भी बता देता है कि उसका जवाब ये है। तो अमिताभ जी बोलते हैं बेटा पहले सुन लीजिए, हो सकता है आपका जवाब बदल जाए। और जब 4 ऑप्शन आते हैं तो उसका जवाब बहुत बार बदल जाता है। तो बी अ गुड लिसनर टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। डेवलप हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। भले ही जवाब भले ही गलत लगे, बट ये आप इंटेलिजेंटली अपने अंदर एक बात डाल लीजिए कि हर सिचुएशन में आस्क द क्वेश्चंस। भले ही वो सवाल सही होगा या सवाल गलत होगा वो बात अलग है, बट सवाल पूछने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। आस्क द क्वेश्चंस, डेवलप अ हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चंस। You have to make the switch on to the logical brain। हाँ जी, अब ये बात मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता था कि जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होता, उसे आपको ऑन करना पड़ेगा। आपके इमोशनल ब्रेन, आपके फिजिकल ब्रेन, जो मैंने 3 ब्रेन थ्योरी की मैंने बात करी थी, वो ऑटोमेटिकली ऑन रहते हैं हर स्टेट में। बिकॉज इमोशनल ब्रेन तो आप यू आर कंडीशन दैट वे, एंड फिजिकल ब्रेन इज बाय डिफॉल्ट।
बट लॉजिकल ब्रेन को आपको ऑन करना पड़ेगा। माय रिक्वेस्ट इज काइंडली मेक अ स्विच। जब भी कोई सिचुएशन आती है, आस्क योरसेल्फ, am I dealing the situation logically or am I dealing the situation on an emotional front? ये दो सवाल भी अगर आपने पूछ लिए, क्या ये मैं सिचुएशन को इमोशनली हैंडल कर रहा हूं या क्या मैं इस सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल कर रहा हूं? जवाब अंदर से आ जाएगा कि आप इमोशनली कर रहे हैं या लॉजिकली कर रहे हैं। दो शब्द है मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण, थिंक सॉल्यूशन। और आप देखेंगे, आपको लगेगा कि क्या थिंक सॉल्यूशन is it a powerful sentence? Yes, my dear friends, this is the most powerful sentence I can give. Think solution. हम प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं और सॉल्यूशन के बारे में कम सोचते हैं। तो वंस अगर आप सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो सॉल्यूशन सोचते सोचते आपको कहीं ना कहीं रैशनल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थिंक सॉल्यूशन, ओके? So friends, you have to make the switch on to the logical brain and think solution. चलिए दो बातें और बताना चाहता हूं। फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड नॉट ऑन द assumptions. फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड नॉट ऑन द assumptions. मुझे क्या लगा, ये बात का महत्व कम है। फैक्ट्स क्या बोलती है, आंकड़े क्या बोलती है, स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है, वो इंपॉर्टेंट है। पहले ऐसा निर्णय कैसे, जज को याद रखिए, जज कभी ये नहीं सोचता कि यार मेरा गट फीलिंग ये बोलता है। नो, he has to be on a factual position कि इसके पहले ऐसी कोई केस हुई है क्या, उस केस में क्या निर्णय लिया गया था, तो उसके क्या फैक्ट्स है, उसके क्या फिगर्स है, और उसके आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं। तो इट इज ऑन फोकस ऑन द फैक्ट्स एंड नॉट ऑन द assumption and develop a logical approach. This will take some time. ये ऐसा नहीं कि आपको रात भर में आपका लॉजिकल एड आप कर लेंगे, बट यू हैव टू डेवलप अ लॉजिकल अप्रोच। जब सिचुएशन आएगी तो अपने आप को अंदर से जवाब दीजिए, सबसे पहले जवाब दीजिए कि हाँ यार, आई नीड टू टेक अ लॉजिकल अप्रोच। फाइनली फ्रेंड्स, रैशनैलिटी इज एग्जिबिटेड थ्रू डिसीजंस। रैशनैलिटी इज एग्जिबिटेड थ्रू द डिसीजंस। जो निर्णय आप लेंगे वो निर्णयों में आपकी रैशनैलिटी झलकेगी। जो निर्णय आप लेने वाले हैं, जो निर्णय लेकर आप सामने जाओगे, उसमें से रैशनैलिटी झलकती है, राइट? और इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल टू बी रैशनल। मैं ये मानता हूं दोस्तों, मैं ये बहुत अच्छे से मानता हूं। यस, यू नीड टू बी अ प्रैक्टिकल पर्सन। यू, ठीक है, इमोशंस अपनी जगह होते हैं, उसकी जगह है वो निर्णय, इमोशन पे आप कुछ निर्णय आपने लेने भी चाहिए, इसके बारे में मैं भी सहमत हूं। बट मेजॉरिटी डिसीजंस जिंदगी में दोस्तों, दे हैव टू बी रैशनल। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल दैट यू हैव टू बी रैशनल। रैशनैलिटी एज, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दिस कैन बी डेवलप इन स्टेजेस। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने आज शुरू कर दिया और आप कल से आप रैशनल बन गए। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इसको समय लगेगा, क्योंकि आज तक की जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, आज तक की जो हमारी बातें हुई है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे हुई है। और अब मैं कह रहा हूं कि उसको लॉजिकल लेवल पे लाइए, रीजनिंग लेवल पे लाइए, ऑल द सेंसेस यूज करके उस पर लेके आइए। तो इसके लिए समय लगेगा दोस्तों। तो इट विल डेवलप इन स्टेजेस। And choosing the preferable outcome more than undesirable outcomes. What is rationality? Finally, कहते समय choosing the preferable outcomes more than the undesirable outcome. तो एक preferable outcome होता है, जैसे देखिए वो सिचुएशन जो मैंने आपसे कही थी कि उसमें most preferred जो outcome था वो ये था कि आप चाबी जो है वो डॉक्टर को दे दीजिए और डॉक्टर ओल्ड लेडी को लेकर निकल जाए और आप आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में रहिए। That was the most preferred outcome. बाकी दूसरे आउटकम्स अनडिजायरेबल हो सकते थे, है ना दोस्तों? वही आइसक्रीम की बात जो मैं बता रहा हूं, केस स्टडी की जो बात है, उसमें भी वही अप्लाई होता है कि मोस्ट प्रीफर्ड आउटकम ये था कि इंजन में क्या खराबी है, ये भी तो सोचो दोस्तों। कार को आइसक्रीम अच्छा लगे या नहीं लगे, ये कैसे पॉसिबल है? बट हम इसे बहुत आसानी से मान लेते हैं। So that is rationality, is choosing the preferable outcomes more than the undesirable outcomes. Friends, this is something all about the rationality. रैशनैलिटी एक ऐसा टूल है जो अगर आपने सही मायने में समझा और अगर सही मायने में इसको अगर आपने अप्लाई किया, तो मैं समझता हूं कि आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होंगे। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट द डिसीजंस। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। टेक द डिसीजंस रैशनली एंड एंजॉय द लाइफ।